पहले दिन ही हो गया भाई धोखा आंचल के साथ। अरे आंचल का फर्स्ट डे इन ससुराल, और पहले दिन गांव घुमा दिया आंचल को, वो भी प्रॉपर 3 किलोमीटर वॉक आंचल को करा दी गई, वो भी भूखे पेट। सोचिए ये अत्याचार से कम है क्या। छुटकन्नी जिज्जी भाई, इनके ससुराल में गरम दूध, ठंडा दूध और सुबह सुबह उठ के नहाना, ये अत्याचार हुआ करते थे। मुझको चाय नहीं पीने देते। यहाँ पे अगर अत्याचारों की, अभी तो फर्स्ट डे ही है, अगर हम लोग लिस्ट बनाने बैठ जाएं तो सोचिए कितने अत्याचार काउंट हो जाएंगे। सुबह सुबह उसको नहाना पड़ा, हाँ सुबह से वो खाना नहीं खाया उसने, और गाड़ी में उसके हेडेक हो रहा था। अगर आपको याद हो, पग्गा मामा कह रहा था कि मैं इसको हेडेक हो रहा है और वहां पे पहुंच के ननद चाय बना देगी, तुम्हारे हेडेक दूर हो जाएगा। ऑफ कोर्स रात भर जो एक लड़का लड़की शादी होती है, कितने परिवार वाले, लड़का लड़की का बहुत वो होता है, मतलब कहते हैं ना एक तरह की तपस्या होती है, आंखों में दर्द होता है, नींद पूरी नहीं होती है। तो वही कुछ हाल दोनों का था, लेकिन समहाउ भूखे प्यासे 3 किलोमीटर वॉक रिचुअल्स के नाम पे हो गया अत्याचार। सो फ्रेंड्स, मैं देखिए ये नहीं कहूंगी कि रिचुअल होते हैं नहीं होते, लेकिन अगर आपको कराना है तो सुबह उसको एटलीस्ट कुछ दूध वगैरह तो पिला दो यार, उसको कुछ किसी सेंस में, चलो खिला नहीं सकते, कुछ ड्रिंक, जैसे वो कह रहा था कि हाँ कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही थी, मैं तो कहती हूँ कोल्ड ड्रिंक छोड़ो, दूध वगैरह इसको पूछ लेते। किसी और के घर की लड़की तुम्हारे घर पे आई है, अब तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। बात कड़वी होती है लेकिन इस चैनल पे सच्ची होती है। जिन लोगों को मेरी बात बुरी लगती है मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं तो प्लीज कॉमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको डिसएग्री करता है तो भी करिएगा। भाई आपका ओपिनियन है, बिल्कुल यहाँ पे हर तरह के ओपिनियन को मैं वेलकम करती हूँ। पहले दिन गांव घुमा दिया आंचल को, तो ये लोग अच्छे से पहुंच गए हैं वहां पे, और बग्गा ने वीडियो स्टार्टिंग की है। अच्छा, आज के वीडियो में अगेन मुझे कुछ चीजें देखने को मिली। अगर मैं बहनों के रोल की बात करूं तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मैंने कहीं भी ऐसी शादी नहीं देखी। आप लोग मुझे करेक्ट करो, बहनें क्या हर रिचुअल को छोड़ के भागना, उसमें प्रेजेंट ना होना, मतलब सिर्फ अपना कंटेंट, अपनी ड्रेसेस, अपना ये वो। तुम जब अपनी भाभी, तुम्हारी एक भाभी, ठीक है, एक भाभी आई है तुम्हारे घर पे, उनके साथ आज जैसे 3 किलोमीटर वॉक दो सब चल के गए, इनकी मदर गई थी और ताई जी गई थी, ताऊ जी भी इनफैक्ट गए थे, और काफी लोग भी थे, लेडीज वगैरह थी, सब लोग साथ में गए। दोनों बहनों में से कोई भी बहन नहीं दिखी, ठीक है। कैमरामैन बनाया गया जो परी, जो दिल्ली वाली इनकी जो भाभी आ रखी थी, उनकी बेटी को, बच्चों को कैमरा पर्सन की तरह यूज किया जा रहा है। वो छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर गए हैं। तो तुम लोग तो यार इतने बड़ी बहनें हो, तुम लोगों में से मतलब कोई एक बहन भी नहीं गई। स्ट्रेंज लगता है, सॉरी टू से, लेकिन मैंने ऐसी बहनें नहीं देखी। पूरी शादी में हम लोगों ने देखा है कि कब कितना पार्टिसिपेट किया है इन बहनों ने, ठीक है, इन लोगों ने कितना फर्ज निभाया ये भी हमने देखा है। जहां पे प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए वहां पे ये इनकी एब्सेंस दिखी है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और नहीं भी अच्छा लगता है तो प्लीज लिखिएगा कि कौन सा पॉइंट आपको मेरा अच्छा नहीं लगा, ठीक है। स्टार्टिंग हुई है, बग्गा ने सेहरा पहना हुआ है व्हाइट कुर्ते पजामा में, एंड ही सेइंग कि आज हम लोग पितरों को माथा टेकने जा रहे हैं, 3 बज रहे हैं। माइंड, आप इस चीज को माइंड करिएगा, इसने 3 बजे बोला है, मतलब आफ्टरनून के 3 बज रहे हैं, और सुबह से कुछ नहीं खाया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हम लोग जाएंगे मत्था टेकने, और मैंने जो ये सहरा है, सहरा भी वहां पे मत्था टेक के, जो इनके कुल देवता है वहां पे गए हैं, फिर शायद ये बाबा बालकनाथ मंदिर भी गए हैं, जो इनके कुल देवता, वहां पे मत्था टेक के आएंगे। उसके बाद ही मैं जो ये सहरा है अपना हटाऊंगा, ठीक है। मैं नहा चुका हूं, अच्छा ये बात बोली गई है नहा चुका हूं। ये कह रहे हैं कि नहा चुके हैं, आंचल भी नहा ली है, हम लोग नहा के फिर से मैंने सहरा पहन लिया है, और इनकी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी सहरा पहनने में, तो पंडित जी ने इनकी थोड़ी हेल्प कर दी, जो इनके मतलब जो इनके दामाद, जो जीजा जी हैं, ठीक है। तो उस दौरान इन्होंने फिर से पहन के, मतलब सहरा पहन के, और हम लोग मत्था टेक के आएंगे, उसके बाद ही हम कुछ खा पी सकते हैं, उसके पहले हम कुछ खा पी नहीं सकते। मुश्किल है, ठीक है, लेकिन हाँ अगर किसी और की बेटी आपके घर पे है तो बिल्कुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी टेक केयर करना। उसको आप एटलीस्ट कुछ पिला सकते थे, दूध वगैरह पिला सकते थे, ठीक है, लेकिन नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या इनके घर में क्या रिवाज है। लेकिन यस, फिर आंचल की तरफ ले, नहीं पहले मम्मी के पास गया है वो सहरा वगैरह लेके, और फिर मम्मी कुछ तैयारी वैयारी कर रही थी जाने की, तो मम्मी के लिए भी कह रहा था कि मम्मी का प्रोग्राम अच्छा रहा। मम्मी ने कहा हाँ बहुत अच्छा रहा, और कल मम्मी को मैंने, इसीलिए मम्मी जब फेरे हो रहे थे तब नहीं थी, क्योंकि हमारे लड़के की माँ फेरे नहीं देखती है। मम्मी ऊपर रूम में रेस्ट कर रही थी, तो मम्मी जी खुद कह रही थी मैं सो गई थी, ठीक है।
लड़का लड़की की आंखों से ही लग रहा था यस थकान पूरी नहीं होती है। ऑफ कोर्स मैरिज वगैरह अटेंड जो पूरी रात जगना आसान नहीं होता है, आंखों में जलन होने लगती है, और लड़की के लिए तो वैसे ही सब कुछ चेंज हो जाता है, हर चीज नहीं होती है। ठीक है, इस टाइम ज्यादा से ज्यादा लड़की को समझाना, उसको कंफर्ट करना है ना, मेन बात है उसको कंफर्टेबल फील कराना ही होता है जो ससुराल पक्ष के लोग होते हैं। लेकिन इसके बाद दिखाया गया है कि आंचल के रूम में, अच्छा मुझे कुछ समझ नहीं आया, इतने सारे लोग वहां पे, वो प्रॉपर उसने चुन्नी ओढ़ रखी थी, और जो वो लड़का लड़की का जो पीछे चुनरी पे वो बांध देते हैं, उसको पकड़ के बग्गा को लेके जाना पड़ रहा था। वो जो गठबंधन होता है, हाँ वो गठबंधन, उसको पकड़ा हुआ था दुपट्टे को। और फिर इस चीज की लड़ाई की, क्या कहते हैं वो जो दुपट्टा दुपट्टा या शॉल जो छुटकन्नी जिज्जी ने अपनी शॉपिंग वीडियो में दिखाया था, जिन्होंने शिमला से लिया था, जिसको ये लोग रीडा भी कहते हैं, आई थिंक हिमाचल में होता है, जो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे भी आते हैं। तो यही कंफ्यूजन हो रही थी कि चुनरी ओढ़ेगी नेट वाली या फिर रीडा, रीडा ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब इतना यार उसमें बीच बीच में इतनी सारी आवाजें आ रही थी। लेकिन फाइनली फिर उसके कलीरे वगैरह भी पहने हुए हैं, मतलब प्रॉपर। लेकिन हाँ, आज गले में एक सेट दिखा है जो कि थोड़ा हल्का सा ही था, बहुत ज्यादा नहीं मतलब दिखा। जिस हिसाब से इन लोगों को इतना कुछ मिला है, एटलीस्ट अगर इन्होंने चढ़ाया है तो थोड़ा हैवी सेट चढ़ाना चाहिए था। बाकी एक मांग टीका दिखाए, मांग टीका और गले में एक छोटा सा सेट दिखाए, फिर उसको पहन के ये लोग निकले हैं घर से। अच्छा, घर से निकलते टाइम मम्मी जी निकली हैं, ठीक है, भाभी जो इनकी दिल्ली वाली भाभी है वो तक, देखिए वो शहर में रहती हैं, ठीक है, बट स्टिल शी वॉज रेडी टू गो। उनके बच्चे छोटे छोटे और भी ताई जी सब लोग गए हैं साथ में। और बात मतलब काफी चल के जाना है, इनफैक्ट 3 किलोमीटर आसान नहीं होता है, 3 किलोमीटर। और मुझे समझ नहीं आता, थोड़ा डिस्टेंस तो एटलीस्ट गाड़ी से कवर किया जा सकता था। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे जो छुटकन्नी जिज्जी ने अपने ससुराल के लिए, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि वहां पे तो छोटी छोटी चीजों को अत्याचार बताया जाता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दिखा रहे हो, उस लड़की को कुछ खिला पिला देते, खिला नहीं सकते तो एटलीस्ट कुछ पिला ही देते, है ना। खैर, फिर ये लोग पहुंचते हैं रास्ते में, फिर ये बात करते हैं, तो वो बोलती है कि मतलब वो कैसा, चाची इसकी जो दिल्ली वाली भाभी आई थी वो कह रही थी कि ये सुबह से बोल रहा था कि मेरे को चाची से मिलना है, चाची से मिलना है, तो आंचल उसको देख रही थी। लेकिन फिर समाओ ये लोग आगे बढ़े, बीच रास्ते में काफी आगे पहुंच के वो कह रहा था कि मैं तुझे अपना पुराना घर भी दिखाता हूँ, तो इशारे इशारे करके पुराना घर भी दिखाया गया है। अच्छा, आगे पहुंच के रास्ते में चलते चलते भी आंचल कह रही थी कि अच्छा है ना, मेरी मम्मी को, मेरे घर वालों को लगेगा कि मैं गई थी मोटी और आ रही हूँ पतली होके, और इन्होंने धोखा दे दिया मुझे, आज मेरे साथ धोखा हो गया। इन्होंने बोला मंदिर पास में है, ठीक है, 3 किलोमीटर वॉक मतलब हो गया। और तो वो बग्गा मामा कहता है कि मैंने नहीं बोला, ताई जी ने बोला। तो देखिए, मतलब किसी ने भी बोला हो, लेकिन यस उसके लिए मुश्किल तो है ही। और जो लड़की शहर में रही है, शहर से यहाँ पे आके आना, फर्स्ट डे ही उसके साथ ये क्या अत्याचार, अगर जिज्जी के हिसाब से वो अत्याचार है तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, अत्याचार ही कहेंगे, राइट। खैर, उसको फिर चल के आई वो, वहां पे सारी चीजें अच्छे से उसने करी, जो भी उसको बोला जा रहा था, सिर भी ढका हुआ था, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक और पॉइंट यहाँ पे करना है। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहा धो के गए थे। जब ये जा रही थी तो छुटकन्नी जिज्जी ने इसके वो जो रीडा होता है, जो दुपट्टा होता है, उसको अपने हाथों से थोड़ा उसको सर के ऊपर डाला। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, उन्होंने व्हाइट स्वेटर ही पहना हुआ था, आई थिंक रात वाली ड्रेस ही थी, बड़कन्नी का भी वही सूट था, इवन मम्मी का भी वही सूट था। तो इन लोगों के कपड़े सेम थे, आई थिंक ये लोग नहाए धोए भी नहीं थे। और छुटकन्नी ने उसको टच किया, वो शगुन का दुपट्टा होता है, वो माथा टेकने जा रही है, ठीक है, अपने पितरों को। और इस तरह से तुम्हारा हाथ, जब तुम नहाई नहीं हो, उसी हाथों से तुमने टच किया, क्या ये चीज ठीक है। और मम्मी जी भी गई हैं उन्हीं कपड़ों में, पता नहीं वो नहाई है कि नहीं नहाई है। मतलब सोच के ऐसा लगता है, जब बड़े कर रहे हैं तो बच्चे तो खैर क्या ही बोलेंगे हम लोग, लेकिन गलत जो चीज़ है वो गलत है, राइट। अगर आप पूजा पाठ वाले काम करने जा रहे हो, अपने पितरों को, कुल देवता को मत्था टेकने जा रहे हो, तो इन चीज़ों का तो खैर हर कोई ध्यान रखना भी चाहिए और रखता भी है। खैर, रास्ते में फिर ये लोग वहां पहुंचे हैं, इन्होंने मत्था वगैरह टेका है। मम्मी जी भी वो दिया वगैरह जला रही हैं, दूध वगैरह जो चढ़ाना था, बत्ती वगैरह सभी लोग लगा रहे हैं अच्छे से। और मत्था टेकने के बाद मुश्किल है उसको, कुछ औरतें ये भी कह रही हैं कि तू यहाँ पे नीचे ये पत्थर वत्थर पड़े, ऊपर हो जाओ, नंगे पाँव, सोचिए नंगे पाँव चल के जाना आसान नहीं होता है, ठीक है। वो लड़की फिर भी बेचारी कर रही है, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि यस, थोड़ा सा जैसे भूखी प्यासी है ना, और थोड़ा स्ट्रेस भी होता है उस टाइम, नए घर में आना, आदमी के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, प्लस उसके साथ ये सब चीजें। तो खैर उसने कुछ बोला नहीं, बट स्टिल फिर आगे बढ़े हैं तो उसने बोला कि
जब कुंवारी लड़की होती है, बग्गा ने बोला कि वो जो पितर होते हैं, पितरों को माथा टेकती नहीं है, लेकिन हाँ जब एक बार शादी हो जाती है, अब जैसे जो ससुराल के पितर होते हैं अब वो यहीं पे मत्था टेकेगी हमारे पितरों को, इनके इसके पितर भी अब यही हो गए हैं। अब इसके बाद जो हमारे शरीके की औरतें हैं, हम सब लोगों को खाने पे बुलाएंगे, सारी औरतों का खाना होगा और वो लोग घर पे भी लेके जा सकते हैं। और फिर शाम को होगी मुंह दिखाई, हिंदी में मुंह दिखाई बोलते हैं लेकिन वो मुंह कढ़ाई बोल रहा था, आई डोंट नो, फिर आंचल ने बोला मुंह दिखाई, तो कह रहा लोग बताएंगे, पंजाबी में बोलते हैं मुंह कढ़ाई, वैसे मुझे भी मुंह दिखाई ही पता है, और इसको शगुन भी मिलेगा, बग्गा ने बोला। खैर उसके बाद ये लोग गए हैं फिर किसी मंदिर में, कैमरे से आई थिंक इनकी जो भाभी हैं दिल्ली वाली, उनकी बच्ची वीडियो वगैरह बना रही थी, वहां पे मत्था वगैरह टेका है। फिर ये लोग नीचे बैठ गई हैं, आंचल आंचल ने पूरा अच्छे से नीचे, मतलब सिर नीचे लगा के अच्छे से उसने हर चीज प्रॉपर करी है, चाहे नंगे पाँव जाना हो, ठीक है, पूरे रास्ते सर पे दुपट्टा था उसका, ठीक है, और 3 किलोमीटर वॉक करना आसान नहीं होता फर्स्ट डे, ठीक है, और वो भी नहा धो के, ये तो नहाई थी क्योंकि इसका चेंज भी थे कपड़े। फिर वहां पे बैठ के, वहां पे पीछे लेडीज वगैरह बैठी थी, वो गाने वगैरह गा रही थी, और रिचुअल्स इसी के साथ इन्होंने वीडियो कर दिया एंड। तो ये था आज बग्गा का फर्स्ट डे इन ससुराल आंचल का, जिसमें रिचुअल्स के लिए इनको ले जाया गया। छोटी सी बात ये लगी कि यस ठीक है, रिचुअल्स होते हैं शुरू के दिन, हर घर में शादी के बाद बहुत चीजें फॉलो करनी होती है। अगर आप, मैं इसलिए यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि छुटकन्नी जिज्जी, जो प्रीतो जिज्जी ने अपने ससुराल वालों पे इतने अत्याचार बता रखे, उसमें ये बहुत छोटी छोटी चीजें उसने काउंट करी थी कि ठंडा दूध, गर्म दूध, चाय नहीं मिलती थी, सुबह उठ के नहाना और ये सब चीजें। तो उस हिसाब से यहाँ पे एक लड़की को फर्स्ट डे 3 किलोमीटर वॉक बिना खाए पिए उसको ले जा रहे हो, 3 बज रहे थे आफ्टरनून के, ठीक है, किसी और की बेटी है वो, उसका ध्यान रखिए, प्लस नंगे पाँव जा रही है और बहुत सारी चीजें, लेकिन यस वो खुशी खुशी कर भी रही है। तो बस यही था क्या ये, और छुटकन्नी ने जिस तरह से दुपट्टा डाला भाई, मतलब यार तुम खुद नहीं नहाई हो और तुमने उसके जो दुपट्टा है वो शगुन का दुपट्टा है। तो ये सब चीजें थोड़े फैक्टर्स हैं जो थोड़े मुझे नहीं सही लगे, और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं यही नहीं कह रही कि मैं हमेशा सही हो सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे पॉइंट से एग्री करते हैं तो प्लीज लिख दीजिएगा। और यहाँ पे कोई हेट फैलाने वाली चीजें नहीं होती हैं, लेकिन यस अगर आपने ही किसी फैमिली को आज इतना मेंटली हैरेस किया हुआ है, ठीक है, जो उसके केस चल रहे हैं उस पर डोरी, आपकी फैमिली डोरी लेती है और आप वीडियो में कहते हो मैं डोरी के अगेंस्ट हूँ, तो हम लोग इसके लिए वॉइस उठाएंगे, ठीक है। आपकी ही फैमिली ने एक फैमिली मतलब एक लड़के पे डोरी का और बहुत सारे केसेस लगा रखे हैं, ठीक है, उसकी क्या सिचुएशन है हम लोग सब देखते हैं उसकी वीडियोज में। तो यहाँ पे अगर जो चीजें हमें दिख रही है हम लोग बिल्कुल आके बोलेंगे और बिंदास बोलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।